नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और यहाँ पे देखिएगा हथेली में जो आपकी हथेली है उसमें जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी आप हैं। केवल चाह नहीं रखते हैं बल्कि प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ हो, एक संभ्रांत लाइफ हो, एक खुशनुमा जीवन हो, बहुत खूबसूरत जीवन हो जिसमें आनंद हो, जिसमें जो है खुशहाली हो, जिसमें उत्साह हो, ऊर्जा हो। धन बहुत ज़्यादा ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना हो कि परेशान करने वाली चीज़ें न रहें, सुखद जीवन हो, इसकी चाह है और उसके लिए प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहे हैं। ये आपका अंगूठा आपके बारे में बता रहा है और एक बेहद ही बहुत सुंदर खूबसूरत आने वाले समय की दस्तक को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कैसे, और भी चिन्ह बता रहा हूं। यहां पे आप देखिएगा ये लाइनें कहीं ना कहीं परिपक्व अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ आपकी करियर और धन की रेखा भी यहाँ से परिपक्व अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी गई नहीं है, न तो ये गई है और न ही ये रेखाएं परिपक्व हुई है। लेकिन देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से जीवन में निश्चित रूप से अचानक तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही हैं कि इन चीजों में अचानक ही उछाल आना शुरू हो जाएगा जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से। निर्धनता आपके पास नहीं रहेगी। गरीब कैसे होते हैं, आप कभी गरीब जीवन में रहे होंगे, ये केवल कल्पनाओं में रह सकता है, हकीकत में ये चीज नहीं रहेगी। हाँ, जब आप बुलंदियों को छू रहे होंगे तो निश्चित रूप से चुपके से ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर समाहित हो जाएगी। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। इस चीज का ख्याल रखना है। जब आप तरक्की जो है पाना शुरू कर लेंगे, वो भी अचानक ही, और धार्मिकता भी साथ साथ में आएगी, इसीलिए ईगो प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में आपका अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है 42वें के बाद से। धन के लिए ये अंगूठा अत्यंत शुभ है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। 42वें वर्ष के बाद से या तो पूर्ण रूप में आप जो है व्यवसाय में आ जाएंगे, या आपका कोई व्यवसाय अगर चल रहा होगा तो निश्चित रूप में उसमें अपार सफलता आपको हासिल होनी शुरू हो जाएगी। विशेष सफलता को दिखा रहा है व्यवसाय में ये आपका अंगूठा 42वें वर्ष के बाद से अत्यंत शुभ अंगूठा है। यहां पे देखिएगा इस प्रकार से चीजें हैं और इस प्रकार से है दोनों पोरों के बीच में। ये बता रहा है कि नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। इसको हम कहते हैं कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति का है। तहजीब पसंद व्यक्तित्व व्यक्ति का है। अच्छे सलीके से जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी हथेली का अंगूठा बता रहा है। अब एक चीज देखिएगा हथेली में, हथेली आपकी क्या बता रही है। आपके दो ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह है। यहां पे देखेंगे जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का जो ग्रह है बलाबल स्थिति में है। आचार्य बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं।
लेकिन भगवान शंकर उसके शिष्य हैं और ये ग्रह भी आपकी हथेली में बलाबल स्थिति में है। दोनों ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में आपकी हथेली में है। और जब किसी की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा गुण ये दे रहा है। मुस्कान जो मुस्कान है वो जबरदस्त रहने वाली है, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। इन दोनों ग्रहों की वजह से, इन दोनों प्लेनेट की वजह से शुक्र और गुरु हथेली में बलाबल स्थिति में साथ में बैठे हैं और धीरे धीरे हथेली की जो रंगत है 42वें के बाद गुलाबी होती जाएगी, सुंदर स्थिति में आती जाएगी और व्यक्ति जो है प्रेमी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आपकी हथेली के शुक्र और गुरु कह रहे हैं। लेकिन इष्ट ग्रह कौन है जब ये दोनों बहुत सुंदर रूप में है? इष्ट ग्रह आपका सूर्य है। इष्ट देव कौन है उस पे ऊपर भी आते हैं, लेकिन इष्ट ग्रह सूर्य है। कैसे देखें? एक तो देखिएगा ये जो रिंग फिंगर है आपकी, इसके नीचे के इस भाग को कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। सूर्य का मतलब आप लोग जानते हैं, सूरज है ना, जो हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है। देखिएगा इस धरती पर सूरज की वजह से हम हैं। धरती और चांद की तो अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूर्य होता है। अगर सूर्य की किरणें इस धरती पे ना पड़े तो जीवन की कोई संभावना नहीं होती है, यानी पृथ्वी पर जीवन की संभावना खत्म। सूर्य का संबंध सिर्फ प्रकाश से नहीं है, हर पल हमारा जीवन सिर्फ सूर्य की वजह से चल रहा होता है। यदि आप सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं। देखिएगा यहाँ पे चलते हैं, आपके सूर्य पे एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है और ये त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य का त्रिकोण क्या होता है? त्रिगुणात्मक फल देता है। लेकिन कब फल देगा? इसका संबंध इनसे है 42वें वर्ष के बाद से। सूर्य पे त्रिकोण जो है एक्टिवेट अवस्था में आ रहा है। क्या होता है इसका मतलब? इस निशान का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि चातुर्य जो है प्रखर रूप में आने बैठ जाता है। कला का पारखी हो जाता, व्यक्ति सिद्धहस्त हो जाता है। इस निशान का होना आपके धनी होने की सूचना है। यह धनी होने की निशानी है आपके लिए। संभव है, असंभव नहीं है। करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान जरूर बनाएंगे। याद रखिएगा सूर्य आपको जो है क्या देगा, आपने अभी जीवन में सपने में भी नहीं सोचा है। इस सूर्य ग्रह की जितनी आप पूजा करेंगे, जितना आप समर्पण करेंगे इसके अंदर, जितना इसके पैर पकड़ लेंगे, ये सूर्य नारायण आपको जीवन में अपनी तरह चमका देंगे। पूरे संसार में सूर्य चमकता है और वैसे ही ये व्यक्ति को भी चमका देता है। ठीक है ना? ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते हैं। और यही चीज आपके सूर्य पर्वत पे है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा चीज, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, ये बन रहा है ना, दो दो त्रिकोण है, लेकिन ये पूरा नहीं बना। इसका फल अभी नहीं कहेंगे हम क्या है, जब बन जाएगा आपको खुद मालूम होगा। अब ये आगे जा रहा है, ये देखिएगा, और ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है बना के देखता हूँ। अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन आगे जो है ये पूर्ण अवस्था में आएगा। यूं जा रहा है, ये यूं यूं मिलेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना? और यहाँ से ये जो है इस प्रकार से बनेगा।
स्पष्ट तरीके से जो है 42वें वर्ष के बाद से ये बनेगा आपके 45वें वर्ष में। त्रिकोण का फल मिलेगा 42वें वर्ष से, अंगूठे के लेखाओं का फल मिलेगा 42वें वर्ष के बाद से, और इस चिन्ह का फल मिलेगा आपको 45वें वर्ष से। क्या फल दे रहा है ये क्या फल दे रहा है? ऐसा व्यक्ति जब ये एक्टिवेट हो जाता है, फल दे देता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा राइज करता है, तरक्की को पाता है। ये बता रहा है कि आप अपने क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। और ये पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी हथेली में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में कितने भी शून्य में बैठे हों आप, उस शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। आपका नेम फेम बहुत होगा, बहुत जो है यश आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। नेम फेम बहुत मिलता है ऐसे में। आर्थिक स्थिति जो है व्यक्ति की एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है। इतना सुंदर साइन बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है। अभी क्या है वो भी बताऊंगा मैं। अब एक कल्प वृक्ष भी आपके भाग्य स्थान पे है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन ये कल्प वृक्ष भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से आप देखेंगे इस प्रकार से चीजें हैं, इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से ये चीजें हैं, और इस प्रकार से जो है यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कल्प वृक्ष है। ये अभी फल नहीं देता है। जब भाग्य स्थान पे कल्प वृक्ष बनता है ना, ये 55वें वर्ष के बाद से अपना फल देता है। एक सुपर लग्जरी जीवन व्यक्ति का व्यतीत होता है। सिर्फ इतना कहूँगा इसके बारे में। ये कल्प वृक्ष भी आपके जीवन में है, पद्म का चिन्ह भी सूर्य पे है, और जो है त्रिकोण भी जो है सूर्य पे साफ दिखाई दे रहा है। अब साथ में देखिएगा ये चीज होने के बाद क्या है। यहां पे देखिएगा आपकी हथेली में ये रेखा, अभी इसको जो है दूसरी चीज से करता हूं मैं। ये रेखा है, ये किस पे है? शुक्र क्षेत्र से जा रहा है, तो शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में लापरवाही के गुण भी रहेंगे, इससे बचना है। अन्यथा जो है जो विस्तार, जो विकास आप पाएंगे, उसमें जो है कठिनाइयां आएंगी। किसके कारण? जो मैंने बताया है। अब ये रेखा है, इस रेखा को कहते हैं मंगल की रेखा। ये जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है। ये रेखा धन देती है आपको। आने वाले जीवन में जमीन जायदाद से भी धन मिलेगा। नाव या बोट का काम करेंगे तो इन सब चीजों से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लकड़ी के काम से बहुत लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। कागज का कोई उद्योग होता है तो बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। और किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी हो तो कहना ही कि अरबों की संपत्ति अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति में। लेकिन उसमें एक शर्त है कि एक रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही हो। ये बहुत कम योग बनता है, लेकिन आपकी हथेली में नहीं है। केवल यही योग बन रहा है मंगल की रेखा का। अब क्या होगा आगे वो तो मैंने बता दिया, लाभ किस किस से होगा। इसके अलावा भी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है। अब आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी, ठीक है ना। हनुमान जी की आप जितनी सेवा इस कलयुग में करोगे, जीवन में बुद्धि चातुर्य से लेके, मैनेजमेंट की क्षमता से लेके, और विस्तार से लेके, किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेंगे। हरदम भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, लगातार अनगिनत रेखाएं इसको काट रही हैं।
आप उस बुद्धि चातुर्य, उस प्रतिभा का पूरा न तो यूज कर रहे हैं, न पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपके अंदर इस रेखा की वजह से सोचने की, समझने की बहुत अच्छी क्षमता है, लेकिन उसका प्रयोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखा बता रही, इस पे काटने वाली नाड़ी रेखाएं बता रही हैं। ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और ज्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, आप देखोगे प्रैक्टिकल रूप में जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, ऐसे जातक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब यहाँ पे भेद है, स्त्री हैं, बालिका हैं या माँ बहिनें हैं, उनको अपने वाम हस्त बाएं हाथ को देखना चाहिए। चाहे वो कार्य कर रही हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे पढ़ाई कर रही हैं, उनको वाम हस्त देखना चाहिए। और जो पुरुष हैं, चाहे वो बाएं हाथ से कार्य करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनको दाहिना हाथ देखना चाहिए। ये शास्त्र निर्मित है, शास्त्रों में यही कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है, क्योंकि पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। और जब ये सब रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा व्यक्ति। अब यहाँ पे एक चीज और देखे, आगे के लिए कितनी सुंदर है, लेकिन आपके ऊपर है आप कितना इसका फायदा उठा सकते हैं। केवल चीजों के होने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर इसकी काबिलियत है पाने की, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये देखिएगा जीवन की रेखा, ये देखिएगा मस्तिष्क की रेखा, और एक रेखा ये देखिएगा यूं जारी है। यहां पे एक त्रिकोण बन रहा है। किससे बन रहा है? जीवन की रेखा से, मस्तिष्क की रेखा से, करियर और धन की रेखा से त्रिकोण बन रहा है। और इसका मेन स्तंभ क्या है? ये करियर और धन की रेखा आने वाले समय में बता रही है 42वें वर्ष के बाद से क्या होगा। आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे, धनाढ्य होंगे भाई। ये त्रिकोण मनी त्रिकोण है, धन को बताता है कि आप कहीं ना कहीं जो है एक से ज्यादा स्रोतों से जो है धन कमाएंगे, ये उस चीज को बताता है। यहां पे देखिएगा ये 55वें वर्ष से है, अब उसी 56वें वर्ष से एक रेखा यूं जारी है निम्न मंगल से और शनि पे, मानी राहु का प्रभाव भाग्य स्थान पे पड़ रहा है। भाग्य स्थान के गुणों में ये वृद्धि कर रहा है 56वें वर्ष में, और कह रहा है कि धन में अपार वृद्धि उस समय जो है आपकी होगी। ये यहाँ पे साफ तरह से बताता हुआ नजर आ रहा है। कैसा व्यक्तित्व रहने वाला है ये भी बता रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है हृदय रेखा पे पूर्ण समाहित हो रही, मिल रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में विवेक जागेगा, विवेक में वृद्धि होगी, दिमागी हो जाएंगे, और सेल्स मार्केटिंग के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठोस स्तर पे बनेगी। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज आपके अंदर आ गई है। और मस्तिष्क रेखा से ये रेखा शनि सूर्य पे अगर चली जाए तो कहना ही क्या, सूर्य की कृपा, और सूर्य सीधा आपके ब्रेन पे असर डालेगा। क्या होगा? हर कार्य को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, नाम यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी, चकाचौंध रहेंगे। किसी किसी बिरले व्यक्ति का नाम होता है, आपको पता है, उस चीज को ये बता रही है। अब यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, एक चीज और देखें, ये देखिएगा आप चीजों को जरा ध्यान से समझेगा। ये आपका मणिबंध है, और मणिबंध में केवल 2 रेखाएं हैं, स्पष्ट है।
ये दो रेखाएं होने का मतलब क्या होता है? इन रेखाएं होने का मतलब होता है कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर था आपका, वो काफी संघर्षपूर्ण रहा है। बहुत ज्यादा संघर्ष आपने झेला है। और वही चीज यहाँ पे ये हिस्सा भी बता रहा है कि जीवन काल का प्रारंभिक दौर संघर्ष से भरा रहा है और उसी संघर्ष से आपने जीवन में कुछ सीख पाई है। इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले जीवन में हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को भोगेंगे और जीवन में अपने विस्तार को पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, व्यापार, सब चीजों का आपको सुख मिलने वाला है। जहां आपकी जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वहीं जीवन में आपके करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और निश्चित रूप से परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुंदर स्थिति में आ जाएगा और आपके कार्यों को विस्तार मिलना शुरू होगा, अपार सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि परेशानियां आएंगी नहीं। अरे भाई, मनुष्य जीवन है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो करोड़पति है, अरबपति है, चाहे वो संत है, महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, कि उसको परेशानी ना आती हो। समस्याएं आना ही जीवन है। समस्याएं आएंगी, कभी बड़ी आएंगी, कभी छोटी आएंगी, लेकिन आएंगी। हम पे भी आता है, ईश्वर पे भी आता है जो मनुष्य रूप धारण करता है, तो आप पे भी आएगी। इसमें ये नहीं कह सकता नहीं आएंगी, आएंगी। हाँ, कुछ समय तक ये कह रहा है कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और हल्का संघर्ष अभी कुछ समय तक, लगभग 2.5 सालों तक तो यहाँ पे रहेगा। वर्तमान स्थिति, पूरी हथेली के इस क्षेत्र में अनगिनत रेखाओं का जाल है। इन रेखाओं का अगर इसमें कहीं आप कहेंगे कि कल्प वृक्ष बना है, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा जब तक ये जाल है। ठीक है ना? तो ये ना कहें कि आपने तो विश्लेषण में कुछ बताया नहीं। नहीं भाई, ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है ये जाल, कि ये जाल जब तक रहेगा सबसे पहले आपके मस्तिष्क पे, आपके ब्रेन पे असर डालेगा। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति बनी रहेगी। कुछ समय तक डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें ज़्यादा असर ये डालेंगे। कहीं ना कहीं उलझन रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, डिसीजन लेने की क्षमता में असर रहेगा और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे और डीपली सोचने के कारण हल्का तनाव की भावना भी उसमें आ जाएगी। इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में हथेली में लाखों आए, करोड़ों आए, अरबों आए, जैसे हथेली में पैसा आता है चला भी जाता है, टिकता नहीं है। सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी आर्थिक रूप से आपका सफलता का स्तर घटाता है। जितनी व्यक्ति मेहनत करता है उसके अनुरूप उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उस चीज को दिखाता है ये। कहीं ना कहीं संघर्षों से उठकर व्यक्ति जब चलने बैठ जाता है, लेकिन वो संघर्ष आंशिक रूप से रहता है, लेकिन रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है। इसका असर स्वास्थ्य पे पड़ता है, इसका असर मनोदशा पे पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये रेखाएं जब तक रहेंगी आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित करती रहेंगी। आपके लग्जरियस जीवन का जो सपना है उसमें ये बाधाएं डालेंगे। कामों में अड़चनों का आना, कार्य में विलम्ब होना, जितनी मेहनत करेगा, जितना परिश्रम व्यक्ति करेगा उसके अनुरूप फल न मिलना, इस चीज को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं रेंग रोंग के गाड़ी वहीं पे पहुंच जाती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक जो है योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया द्वारा किया जाता है और दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। पहले प्राकृतिक क्रिया करनी पड़ती है और इस क्रिया को करने में 2 मिनट का समय लगता है और ये क्रिया ज़्यादा नहीं, 11 या 21 दिन की होती है। उसके बाद से योग ध्यान क्रिया व्यक्ति करता है। ये क्रिया जो है 3 महीने की होती है। इन क्रिया के द्वारा ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये निकल जाती है और व्यक्ति के सारे मार्ग खुल जाते हैं और अपने मस्तिष्क शक्ति, अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति
जीवन में सफल होता है, सफलता की प्राप्ति करता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग मैंने आपकी पूरी हथेली का शानदार रूप से विश्लेषण किया है। कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी सूर्य के कारण। इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हमेशा करेगा। जीवन काल में ये चीज हमेशा आपके साथ रहेगी। जब शनि बकरी अवस्था में हो, 7.5 में हो, ढैया में हो, इसका प्रभाव आप पे एक सामान्य मनुष्य से ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा देर तक पड़ेगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी है, थोड़ा सा देखें, हल्की बड़ी है। तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता और हिम्मती स्वभाव आपके अंदर यहाँ पे बना हुआ है। इस उंगली का झुकाव भी इसकी तरफ है। निश्चित रूप से किसी काम को करते हैं तो विवेकीपूर्ण ढंग से करेंगे और उसमें पूरा एनालिसिस करके फिर उस काम को करेंगे। दौड़ा धोपी का काम कम रहेगा जीवन में, इसकी ओर इशारा कर रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी इस उंगली की तरफ। आपके अंदर गुरु के कारण, देवगुरु बृहस्पति के कारण और अपने पूर्वजों की कृपा या आशीर्वाद के कारण, जो आपके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं और इस कुल में आपने इस तरह सा जो है जन्म लिया है, उस गुरु तत्व के प्रकाश के कारण धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और जीवन पर्यंत रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी जीवन काल में आराध्य के प्रति अविश्वास नहीं होगा और कहीं ना कहीं दयालु प्रवृत्ति के व्यक्तित्व रहेगा। सुंदर दिल के कोने में सुंदर सा दया का भाव रहेगा, निर्मल सा दया का भाव रहेगा। निष्ठुरता, कठोरता जीवन में नहीं आएगी। इस ओर जो है इशारा कर रहे हैं। एक नज़र में देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में इस फिंगर की तरफ है और ये आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली इंडेक्स की फिंगर है। और जब बाकी उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की तरफ होता है तो ये व्यक्ति के विचारों में स्वतंत्रता लाता है। आपके विचारों में स्वतंत्रता है और ज़्यादातर लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से ये उंगलियां प्रभावित हो रही हैं। ये यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा क्या करूँ, मैं विश्लेषण बहुत ज़्यादा करता हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं और इतना हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग वीडियो बनाने को देते हैं ना, उनको पूरा विश्लेषण चाहिए होता है। और मैं भी यही जानता हूँ, देखता हूँ कि किसी को विश्लेषण देना है तो ज़्यादातर कोशिश करनी है कि उसके पूरी चीज़ों के बारे में बताए जाए। यहाँ पे हृदय रेखा इस तरह से आ रही है और बृहस्पति की ओर देख रही है, पहुँच नहीं रही, केवल टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा मन जाएगा। एक तो पैसों के ऊपर, उठते ही पैसों के बारे में सोचेंगे। धन कैसा अर्जन किया जाए, कैसा इसका मैनेजमेंट किया जाए, कहाँ से जो है स्रोत कैसे बढ़ाए जाए। दूसरा, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे किया जाए, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान कैसे दिया जाए, सज संवर कर रहना, और कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। थोड़ा सा खान पान के मामले में और रिश्तों के मामले में आंशिक रूप से जो है थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता को भी ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में जो है सकारात्मक सोच रहेगी और जीवन काल में मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और केतु पीक की ओर सीधा जारी है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखे हैं,
अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन संघर्ष और उतार चढ़ाव भी इनको साथ साथ में झेलना पड़ता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन विदेश यात्राएं भी ये लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं। इनको निश्चित ही मौका मिलता है जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से। हाँ, जीवन में ऐसे कर्म करेंगे जो सत्कर्म कहे जाएंगे, और उन सत्कर्मों की वजह से अंत में जो एक सिद्ध पुरुष, एक महात्माओं की तरह से केतु के मिलन के कारण मोक्ष की प्राप्ति, परिनिर्माण की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर भाव है, अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से आ रही है, और अभी मस्तिष्क रेखा पे एकाएक मिल रही है। करियर और धन के मामले में एक सावधानी रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, उसके कारण स्वयं के विकास को, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं, और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस विकास को पाना मुश्किल हो सकता है। अभी की बात करें तो अभी जो है धन का मामला है या करियर का मामला है, पूरी स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, आने वाले समय में धन के मामले में और करियर के मामले में स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ क्रियाएं और कुछ प्राकृतिक उपाय आपको दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अपने इष्ट देव भगवान बजरंग बली और अपने इष्ट ग्रह सूर्य नारायण की आपको जो है शरणागति जाना है, पूर्ण समर्पण उनको करना है। जीवन में सफलता बहुत अच्छे रूप में आएगी। शुक्र बहुत अच्छा है, मैंने बता दिया है। बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। आपका मंगल भी बहुत अच्छे हैं दोनों, पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, और है भी एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, ये बता रहा है। हाँ, यहाँ पे शनि देखें तो अभी थोड़ा सा, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे भाग्य का मामला हो, कार्यों का मामला हो, एक स्मूथ तरीके से चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में आएंगे। सूर्य क्रिया दूंगा, सूर्य पे जो ग्रह नक्षत्र बने हैं वो अत्यंत लाभदायक है, उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पे ये है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगा। बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, और दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी रहने वाली है। चेहरा महरा से भी बहुत अच्छा रहने वाले हैं। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, ऊपर की ओर जो है कुछ रेखाएं हैं जो आने वाले समय में सुंदर यात्राओं की ओर आपको जो है बता रही हैं। सुंदर यात्राएं होंगी, गजब की यात्राएं होंगी, और चंद्रमा सुंदर और खूबसूरत है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस और भी अच्छा रहने वाला है। शरीर में कुछ वजह से, जो विशेषकर नेगेटिव ऊर्जा की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा यहाँ पे खूबसूरत है, सुंदर है, सौंदर्य बिखेर रहा है। पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर बढ़िया हो जाएगा। और चंद्रमा जितना खूबसूरत है, जितना सुंदर है, नेगेटिव ऊर्जा अगर बाहर निकलती है तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितना बढ़िया होता है और व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा जितना मजबूत होता है, जितना सुंदर होता है, सकारात्मक सोच बनी रहती है, छल कपट से भी दूर रहेंगे, और आपको जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। उसी विधि के अनुसार उसको करिएगा। निश्चित तौर पे जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।